ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप संजय सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 10 यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में सेवा पखवाड़ा के तहत स्वच्छता दूतों और प्रधानमंत्री स्वनिधि के लाभार्थियों को सम्मानित किया। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब में यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मास्टर प्लान के तहत चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। और पौड़ी के जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने अंकिता प्रकरण में लापरवाही बरतने पर भोगपुर के पटवारी वैभव प्रताप सिंह को निलंबित किया। अब समाचार विस्तार से। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 10 यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज बताया कि ये यूट्यूब चैनल गलत सूचना फैला रहे थे और मित्र देशों के साथ संबंधों को तोड़ने की कोशिश में लगे थे और देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए चुनौती बन रहे थे। उन्होंने कहा कि भविष्य में दुष्प्रचार और गलत सूचना फैलाने वालों के खिलाफ सूचना और प्रसारण मंत्रालय उचित कार्रवाई करेगा। मंत्रालय ने कहा कि यह देश के भीतर समुदायों के बीच नफरत फैलाने और सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा डालने के इरादे से प्रसारित किए जा रहे थे। इनमें अग्निपथ योजना, भारतीय सशस्त्र बलों और देश के राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र सहित कुछ मुद्दों पर दुष्प्रचार किया जाना शामिल है। देश भर के सभी ऑनलाइन डाकघर, पासपोर्ट सेवा केंद्रों से बुधवार से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया जा सकेगा। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस नई सेवा से पासपोर्ट संबंधी सेवाओं में सुधार होगा और सर्टिफिकेट के लिए निश्चित समय आसानी से मिल सकेगा। मंत्रालय ने बताया कि इससे न केवल विदेशों में रोजगार चाहने वाले भारतीय नागरिकों को मदद मिलेगी, बल्कि शिक्षा, लंबे समय के वीजा और अप्रवासन के लिए अन्य पुलिस प्रमाण पत्र आवश्यकताओं की मांग भी पूरी हो सकेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में सेवा पखवाड़ा के तहत स्वच्छता गौरव सम्मान कार्यक्रम में स्वच्छता दूतों, प्रधानमंत्री स्वनिधि के लाभार्थियों और प्रतियोगिता के विजेता बच्चों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में शहरी क्षेत्र के 4 निकायों को 1 अक्टूबर को राष्ट्रपति की ओर से सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत उत्तराखंड राज्य ने 6 विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार जीते हैं। उन्होंने इसके लिए सभी स्वच्छता दूतों, शहरी विकास विभाग, पेयजल और स्वच्छता विभाग को बधाई दी। श्री धामी ने कहा कि स्वच्छता दूत ही स्वच्छता अभियान की धुरी हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पीसीएस समेत समूह ग की 23 परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। ये जानकारी देते हुए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि परीक्षाएं समयबद्ध तरीके से वर्ष 2022 और 2023 के दौरान आयोजित की जाएंगी। डॉक्टर कुमार ने कहा कि पीसीएस मुख्य परीक्षा 12 से 15 नवंबर तक होगी, जबकि वन क्षेत्राधिकारी परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा, एई परीक्षा, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर, वन क्षेत्राधिकारी और सहायक भू वैज्ञानिक परीक्षा के संदर्भ में आयोग तभी निर्णय लेगा जब क्षैतिज आरक्षण के संदर्भ में उच्च न्यायालय से आदेश पारित होंगे। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने आज सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद किया। जिले में वित्तीय वर्ष 2020-21 में 952 लाभार्थी और वर्ष 2021-22 में 205 लाभार्थियों को योजना का लाभ मिल चुका है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने आज देहरादून में राजकीय मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों में चल रहे निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। डॉक्टर रावत ने बताया कि अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, रुद्रपुर, हल्द्वानी,
श्रीनगर व हरिद्वार जिलों के नर्सिंग व मेडिकल कॉलेजों में विभिन्न निर्माण कार्य चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को प्रतिमाह कॉलेज प्रशासन व कार्यदायी संस्था के साथ बैठक कर समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने पिथौरागढ़ में स्वीकृत राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने और बेस अस्पताल का संचालन करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने कोविड काल के दौरान लगे कर्मचारियों को पुनः आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से तैनाती देने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने देहरादून में प्रदेश में निर्माणाधीन नई पार्किंग योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और जिलाधिकारियों को सभी पार्किंग्स के लिए साइट स्पेसिफिक कंप्लीशन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि खूबसूरत पर्यटन स्थलों में बड़ी पार्किंग्स के बजाय छोटी पार्किंग बनाए जाएं ताकि प्राकृतिक स्थलों की सुंदरता बनी रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विशेषकर पर्वतीय शहरों में पार्किंग बड़ी समस्या बनती जा रही है। उन्होंने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को लगातार नए पार्किंग स्थल ढूंढते रहने के भी निर्देश दिए। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। चली 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 सेहत की हवा, चली चली मुफ्त होगा इलाज, मिलेगी दवा, बीमार न रहेगा अब लाचार, बीमारी का होगा मुफ्त उपचार। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 50 करोड़ से अधिक लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए किसी भी सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पताल में मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी और प्रति वर्ष प्रति परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य लाभ। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 14555 या 1800-111-565 पर कॉल करें। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, संकल्प भारत को आयुष्मान बनाने का। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने आज चमोली में बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब में यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मास्टर प्लान के तहत चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने हेमकुंड साहिब में इमरजेंसी रेस्क्यू कार्यों के लिए नवनिर्मित हेलीपैड, ट्रैक रेलिंग, सुलभ शौचालय व अन्य निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस बीच बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित पहले चरण के पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। प्रदेश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत स्वच्छता, पौधारोपण और रक्तदान, अमृत महोत्सव आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज देहरादून के रायपुर क्षेत्र स्थित किसान भवन में सेवा पखवाड़ा आयोजित किया गया। इस मौके पर कृषि मंत्री गणेश जोशी और रायपुर विधायक उमेश शर्मा ने 130 से अधिक दिव्यांग किसानों को कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने उपकरणों के किट भी भेंट किए गए। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा, केंद्र व राज्य सरकार लगातार किसानों के हित में कार्य कर रही है। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। पौड़ी के जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने तहसील यमकेश्वर के राजस्व ग्राम गंगा भोगपुर के पटवारी वैभव प्रताप सिंह को निलंबित कर दिया है। जिलाधिकारी ने बताया कि वैभव प्रताप सिंह पर अंकिता भंडारी की गुमशुदगी दर्ज करने में लापरवाही बरतने और समय पर रिपोर्ट दर्ज न करने के आरोप की पुष्टि हुई है। उन्होंने कहा कि उप जिलाधिकारी यमकेश्वर की रिपोर्ट पर यह कार्रवाई की गई है। इस बीच महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कल देर रात शाम अंकिता भंडारी के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि अंकिता के दोषियों पर सख्त सजा दिलवाने में राज्य सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। भारतीय सेना ने डिजिटल पैटर्न कॉम्बैट ड्रेस के संबंध में 25 से 27 सितंबर तक देहरादून के गढ़ी, डकरा, पलटन बाजार और जोशीमठ में जागरूकता अभियान चलाया। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि डिजिटल पैटर्न कॉम्बैट ड्रेस केवल सेवा कर्मियों के लिए अधिकृत है। उन्होंने बताया कि सेवारत संवर्ग से बाहर के किसी भी व्यक्ति को ऐसी वर्दी पहनना अनधिकृत है। भारतीय सेना के जवानों और स्थानीय पुलिस ने दुकानदारों से अनधिकृत व्यक्तियों को किसी भी पैटर्न की लड़ाकू वर्दी नहीं बेचने का आह्वान किया। गौरतलब है कि डिजिटल पैटर्न कॉम्बैट ड्रेस का अनावरण जनवरी 2022 में किया गया था।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने आज हरिद्वार स्थित शक्तिपीठ मां माया देवी मंदिर के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस बीच उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड अध्यात्म, धम्म, तप और तपस्या की धरती है और यही वजह भी है कि देश और दुनिया से श्रद्धालु यहां पहुंचकर आध्यात्म की सुखद अनुभूति करते हैं। उन्होंने देशवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, विधायक मदन कौशिक और जूना अखाड़े के साधु संतों ने रुद्राक्ष की माला और शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया। अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक ने आज सहकारिता के माध्यम से ऋण प्राप्त कर पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, होम स्टे के लिए विशेष कार्य कर रहे लाभार्थियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में वर्चुअल प्रतिभाग करते हुए कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार महिला व पुरुष स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने बताया कि अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक को अब तक 500 करोड़ का लाभ प्राप्त हुआ है। आपदा सचिव रणजीत सिन्हा ने नैनीताल के आपदा प्रभावित क्षेत्र नैनी झील, बलिया नाला और भवाली राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, जल संस्थान और नगर पालिका के अधिकारियों को क्षेत्र का परीक्षण के बाद योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूस्खलन रोकने के लिए ड्रेनेज सपोर्ट, सिस्टम सपोर्ट को ठीक करने और बायो ट्रीटमेंट की जरूरत है, तभी क्षेत्र में हो रहे भूस्खलन को स्थायी रूप से रोका जा सकता है। उधर भूस्खलन के चलते उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री मार्ग अवरुद्ध हैं। ऊधम सिंह नगर जिले के पंतनगर में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत पारिस्थितिकी तंत्र और जैविक विविधता के अर्थशास्त्र पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य देश में जैविक खेती को बढ़ावा देना है, जिसका उद्देश्य जैविक विविधता के नुकसान और पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण की बढ़ती लागत को उजागर करना है। इसके अलावा व्यावहारिक कार्यों को सक्षम करने के लिए विज्ञान, अर्थशास्त्र और नीति के क्षेत्रों से विशेषज्ञता प्राप्त करना भी उद्देश्य में शामिल है। किसान आयोग के उपाध्यक्ष राज्यपाल सिंह ने बताया कि कार्यशाला में खेती, पानी, जंगल और स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने पर चर्चा की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 10 YouTube चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में सेवा पखवाड़ा के तहत स्वच्छता दूतों और प्रधानमंत्री स्वनिधि के लाभार्थियों को सम्मानित किया। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब में यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मास्टर प्लान के तहत चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। और पौड़ी के जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने अंकिता प्रकरण में लापरवाही बरतने पर भोगपुर के पटवारी वैभव प्रताप सिंह को निलंबित किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।